हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, यहाँ समझते हैं सिल्वर के फ्यूचर के बारे में और साथ में समझेंगे गोल्ड के फ्यूचर के बारे में। गाइस यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, यानी कि आने वाले नेक्स्ट वीक के लिए क्या प्लान हो सकता है, आने वाले सेशंस किस तरह से रहने वाले हैं गोल्ड के और सिल्वर के। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और यहाँ पे गाइस कैसा गया आपका वीकेंड और किस तरह से आपने एंजॉय करे, यहाँ पे जो मैंने लेवल्स आपको बताए थे किस तरह से यहाँ पे आपने उन लेवल्स को एंजॉय किया है। जो गोल्ड में मैंने आपको बताया था, टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपको इमेज यानी कि चार्ट मैंने शेयर किया था आपके सामने। और सिल्वर का भी मैंने आपको अच्छा खासा एक मोमेंट आपको बताया था कैप्चर करने के लिए। और यहाँ पे जो यूट्यूब मेंबर्स हैं, यानी कि जो भी जिन्होंने भी यहाँ पे यूट्यूब मेंबर ज्वाइन किया उनके लिए भी खास यहाँ पे कुछ एक प्लान कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर करंट यानी कि मार्केट के अंदर करंट जो यहाँ पर लेवल्स बनते हैं वो क्विकली यहाँ पे अपडेट किया जाता है। यानी कि यहाँ पे मेंबर्स के लिए भी वीडियो अपलोड किया जाता है और यहाँ पे वो उनका भी यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ पे समझेंगे अब फटाफट से अब क्या क्या पॉसिबिलिटी बनी हुई है, किस तरह से यहाँ प्लान करना चाहिए और क्या हमें बाइंग करना चाहिए सिल्वर या फिर हमें यहाँ पे सिल्वर को सेल करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अभी जो कंडीशंस बनी हुई है कुछ एक इस तरह से ही कंडीशन बनी हुई है सिल्वर के चार्ट के अंदर देखोगे, और मैं सब कुछ आपको सामने ही दिखाऊंगा। यानी कि करंट आपको मैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर आपको एनालिसिस करके आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको गाइस यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं गाइस, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर बनाई है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा, और आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और यहाँ पे खुद से एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं आपको लेवल्स बताता हूँ मेरा अपना फर्स्ट ओपिनियन होता है यहाँ पे, यानी कि चार्ट को देखने के बाद में। और यहाँ पे अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर यहाँ पे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो भी यहाँ पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट भी साथ में करेगा इस यहाँ पे कि आपका वीकेंड किस तरह से गया, आपका प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्या हुआ है आपका। हालांकि जो मेरा एनालिसिस है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉस तो आपका होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जो एग्जैक्टली आपको लेवल्स बताए थे, क्योंकि आपको कहाँ से बाइंग करना था वो सब कुछ मैंने आपको रिकमेंडेड, लेकिन फिलहाल मैं रिकमेंडेड मैं करता नहीं हूँ, लेकिन आपको मैंने कुछ एक लेवल्स बताए थे, उन लेवल्स के अगर अकॉर्डिंग आपने काम किया होगा डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बना होगा। तो लेट्स सिर्फ समझते हैं यहाँ पे सिल्वर के बारे में। फर्स्ट में सिल्वर के बारे में बताऊंगा, फिर साथ में बताऊंगा आपको मैं गोल्ड के बारे में, यानी कि फ्यूचर्स के बारे में इनके। और सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट बता दूं, ये 5 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है सिल्वर का। और यहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन पे चार्ट लगा हुआ है ये वनडे का चार्ट लगा है। वनडे के एंड 4 आवर्स के चार्ट पर आपको दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पे मूवमेंट होने वाले हैं। आप यहाँ पे चौकन्ना हो जाओगे कि आप चौक जाओगे चार्ट को देखने के बाद में यहाँ पे कि आपको यहाँ पे, क्योंकि अगर आप चार्ट को रीड करोगे ना, जो मैंने टूल्स यहाँ पे लगाए हैं, मूविंग एवरेजेस लगाए हैं यहाँ पे, आप समझ जाओगे हाँ भाई यहाँ पे जो मूवमेंट होने वाला काफी दिलचस्प मूवमेंट होने वाला है आने वाले सेशंस के अंदर, यानी कि आने वाले नेक्स्ट वीक यानी मंडे के अंदर। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे आज जो मार्केट ओपन हुआ 1 आवर्स के लिए ओपन हुआ था, यानी कि 6 to 7 आवर 6 PM के लिए। और यहाँ पे 1 घंटे के मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या बनाया है, अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 नवंबर की जो यहाँ पे कैंडल ओपन हुई है, यहाँ पे बना है क्या, बॉटम के पास जहां पे कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पे क्या बना है, यहाँ बना है मॉर्निंग स्टार। ठीक है ना, क्लोजिंग मॉर्निंग स्टार के साथ में हुई है। अब यहाँ पे कुछ एक इंट्राडे लेवल बनेंगे, कुछ यहाँ पे आपको लॉन्ग टाइम का यानी कि 1 हफ्ते का भी व्यू बताऊंगा यहाँ पे मैं साथ में, कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ने वाला है यहाँ पे, वो भी मैं आपके साथ में बताऊंगा। गाइस यहाँ सबसे पहले सपोर्ट की एक ट्रेड लाइन की बात करते हैं और मूविंग एवरेज। सबसे पहले मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज की बात करूंगा। देखिए यहाँ पे जो मूविंग एवरेज आपको नजर आ रही है ब्लू कलर की, और यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन आपको नजर आ रही है। यहाँ पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, यहाँ पे गाइस इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, यहाँ पे क्या सपोर्ट है, यानी कि अगर यहाँ पे आप देखोगे 20 मूविंग एवरेज के आसपास आके सिल्वर ने 1 डे के चार्ट के ऊपर सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे रेड कैंडल में क्लोजिंग करी है और ग्रीन कैंडल के साथ में यहाँ पे ओपनिंग हुई है, यानी कि कुछ एक लुकिंग गुड शाइन है। क्या साइन है, क्योंकि यहाँ पे मैं भी लॉन्ग टाइम का व्यू नहीं बना रहा हूँ, ओनली फॉर यहाँ पे एक कुछ एक यानी कि कुछ वन डे इंटरडे के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ एक लेवल है, वो लेवल समझ सकते हैं बस ओनली फॉर यहाँ पे, क्योंकि लॉन्ग टाइम का व्यू कहाँ पे बनेगा वो भी देखते हैं यहाँ पे। देखिए अगर यहाँ पे आपने वनडे के चार्ट के ऊपर समझेंगे, सबसे पहले वनडे के चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पे ये जो इवनिंग स्टार कुछ एक लेवल है वो समझो पहले यहाँ पे। देखिए अगर यहाँ पे इंट्राडे के लेवल सुनो 95,700 95,700, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है सिल्वर, और निकलने के बाद में देखिए क्लोजिंग का तो आपको मुझे
क्योंकि इंट्राडे में क्लोजिंग का आपको टाइम मिलेगा नहीं, 1 डे का मैंने यहाँ 1 डे का चार्ट लगाया। यहाँ पे अगर 95,700 के ऊपर निकलता है सिल्वर और यहाँ पर समथिंग 1 आवर्स या फिर 1 आवर्स की कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है, समथिंग 1 आवर्स इसके ऊपर सस्टेन करता है, यानी कि 95,700 के ऊपर सस्टेन करता है 1 घंटे तक, तो आपको अपसाइड में 96,600 तक के टारगेट, यानी कि सीधा सीधा आपको मैं बोल दूं यहाँ पे आपको 900 पॉइंट का गेन आपको देखने को मिल सकता है अगर आपने बाइंग किया है। लेकिन यहाँ मैं लॉन्ग टाइम का व्यू कहाँ पे बनाऊंगा, मैं अपसाइड में लॉन्ग टाइम का कुछ एक व्यू यहाँ पे बनाऊंगा, यानी कि 96,700 96,700 96,700 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है 1 डे की कैंडल, तो मैं यहाँ पर लॉन्ग टाइम का व्यू बनाऊंगा। और कहां तक के लिए बनाऊंगा इसे यहाँ पे, फिर मैं अपसाइड के लिए टारगेट चूज करूंगा 99,000, यानी कि अपसाइड के लिए मैं टारगेट यूज करूंगा 98,800। देन उसके बाद में सेकंड टारगेट क्या होगा, 1 लाख। यहाँ पे 1 लाख का टारगेट, क्योंकि मैं जो यहाँ पे अब जो लेवल देख रहा हूँ ना, यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ट्रेड लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट अभी तक लिया नहीं है सिल्वर ने। सबसे यहाँ पे नेगेटिव चीज किया, मैं लॉन्ग टाइम के लिए क्यों मना कर रहा हूँ आपसे, अभी सिल्वर ने इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया नहीं, क्योंकि ट्रेड लाइन के आसपास आके यहाँ पे अभी टच नहीं किया है। यहाँ पे हो सकता है कि यानी कि यहाँ पे हो सकता है कि 800 पॉइंट ऊपर जाने के बाद में, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं 800 पॉइंट ऊपर जाने के बाद में फिर से नीचे आ सकता है, फिर यहाँ पे अच्छा खासा सस्टेन करे, फिर यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट बनेगा, तो यहाँ पे कैप्च करने का आपको मौका मिल सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ आपको, अगर यहाँ पे सीधा सीधा अगर यहाँ से नीचे नहीं आया सिल्वर, तो अपसाइड में अगर 96,700 के ऊपर निकल गया और कैंडल क्लोज कर गया, तो फिर आपको अपसाइड में ये टारगेट, देन अपसाइड में ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ एक नेगेटिव चीज, क्योंकि दोनों तरफ का रुझान देखना जरूरी है गाइस। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर ट्रेड लाइन का सपोर्ट अगर, क्योंकि अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेने के लिए कितने पॉइंट ऑफ गेन यहाँ पे सपोर्ट बचा हुआ है, 93,900 मान के चलेंगे, यहाँ पे 94,000, यानी कि 94,000 94,000 का आसपास यहाँ पे ट्रेड लाइन का सपोर्ट बनेगा। और यहाँ पे जो पुल बैक हुआ है किस एक रेंज से हुआ है साइड में, यानी कि 700-800 पॉइंटों का यहाँ पे अभी जो रेंज था ट्रेड लाइन का और कैंडल्स का, वो गैप है बस 700 पॉइंटों का। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर गलती से आ गया तो यहाँ से अच्छा खासा शार्प मूवमेंट अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा ट्रेड लाइन से, क्योंकि अच्छी खासी बाइंग आपको इस ट्रेड लाइन के आसपास से देखने को मिली, कंसोलिडेट किया, देन अपसाइड में निकला। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि सीधा ऊपर निकल जाएगा, यहाँ पे ट्रेड लाइन के आसपास आएगा और सस्टेन करेगा, ट्रेड करेगा इसके ऊपर काफी टाइम, यानी कि 2 से 3 दिन तक ट्रेड करेगा इसके ऊपर, जब जाके अपसाइड का प्लान बनेगा अच्छा खासा मूवमेंट आपको नजर आएंगे फिर इसके बाद में, यानी कि फिर मुझे लग रहा है कि 1 लाख से भी ऊपर क्रॉस कर सकता है आने वाले सेशंस के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे सस्टेन किया है, तो थोड़ा सा एक पुल बैक अपसाइड के लिए कर सकता है, ठीक है ना। ट्रेड लाइन का सपोर्ट मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे समझेंगे, अगर ट्रेड लाइन का सपोर्ट अगर ब्रेक करता है, डाउन साइड में देखना गाइस यहाँ पे जरूरी है। कुछ एक सेलर्स भी बैठे होंगे जो मेरी वीडियो को यहाँ पे नोट कर रहे होंगे, कुछ एक बायर्स भी हैं वो भी नोट कर रहे होंगे, वो भी चेक कर रहे होंगे यहाँ पे मेरी वीडियो को। तो यहाँ पे सेलर्स के लिए क्या होगा, सेलर्स के लिए ये होगा इस यहाँ पे अच्छा खासा जो यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, यानी कि सपोर्ट क्या बना हुआ है, अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे 93,000, यानी कि 93,100 एंड 93,100 और 93,000 का अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पे। अगर गाइस यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर नीचे साइड में क्या मिलेगा आपको, नीचे साइड में मुझे लग रहा है कि फिर यानी कि थोड़ा सा फैब्रिक टूल का भी इस्तेमाल करके देखते हैं एक बार, और फैब्रिक टूल के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि फिर यहाँ पे है ना, फिर यहाँ पे क्या होगा 60% रिटेस्टमेंट, यानी कि 60% रिटेस्टमेंट होगा यहाँ पे पक्का, डेफिनेटली ये तो होना है, यानी कि 93,100 तक तो आना है, यहाँ से आए या फिर थोड़ा सा इस ब्रेकडाउन करने के बाद है। लेकिन हम पॉसिबिलिटी दोनों तरफ की देखेंगे। यहाँ पे ट्रेड लाइन का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, बीच में से जाएगा तो हमें कोई मतलब नहीं है, अप साइड में रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो हम निकल जाएंगे अप साइड के लिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 60% मूविंग एवरेज, यानी कि यहाँ पे क्या है 60% मूविंग एवरेज, देन उसके बाद में 50% का रिट्रेसमेंट, यानी कि 90,700 के आसपास यहाँ पे आपको ट्रेड बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट बना हुआ है। फिर देन उसके बाद में यहाँ पे 50% का एक सपोर्ट है, यहाँ पे आएगा तो यहाँ से पुल बैक अपसाइड के लिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गाइस 50 यानी कि 15 मूविंग एवरेज नीचे है। यहाँ पे ये जो आपको ब्लैक कलर की है लाइन जो आपको नजर आ रही है, यानी कि 50 मूविंग एवरेज है, 15 मूविंग एवरेज लाइन है ये। और डेफिनेटली अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे आपको
50 मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ फिर सपोर्ट लेता हुआ अपसाइड के लिए नजर आएगा। लेकिन अभी फिलहाल में जो मेरा एनालिसिस जो बोल रहा है ना, अभी थोड़ा सा करेक्शन और भी करना चाहिए सिल्वर को डाउन साइड के लिए, तभी यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिले। लेकिन मैंने जो आपको प्रीवियस जो लेवल्स बताए थे 94,000 तक के आसपास अगर आए तो बाय कर सकते हैं। देखिए 94,000 के आसपास आया भी है। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी बाय कर रहा हो किसी ने यहाँ पे, तो यहाँ पे 1600 पॉइंटों गेन आपको अच्छा खासा मिल रहा होगा। और अपसाइड में अगर इस जो लेवल मैंने आपको बताए हैं तो यहाँ पे आपको ये रूम भी कवर करता हुआ नजर आ सकता है 96,700 तक भी। तो ये था गाइस सिल्वर का। और एक बार फॉरवर्ड्स के चार्ट पे भी देख लेते हैं फटाफट से। फॉरवर्ड्स के चार्ट पे भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लोजिंग अच्छी खासी मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर, रेजिस्टेंस के आसपास ही यहाँ पे क्लोज हुआ जाके बाजार। यानी कि यहाँ पे अगर देखोगे तो 95,600 का यहाँ पे फॉरवर्ड्स के चार्ट पे एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे एक, क्योंकि देखिए मैं आपको सीधा सीधा बोल दूंगा यहाँ पे कि आपको यहाँ पे क्या करना है। देखिए अगर यहाँ पे देखोगे तो 15 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। बस यहाँ पे क्या करेगा, 15 मूविंग एवरेज के लाइन के आसपास यहाँ पे आके इसको टच करेगा, यानी कि 96,200 तक आएगा। फिर इसके बाद में डाउन साइड में ब्रेक डाउन करेगा यहाँ से फॉरवर्ड्स के चार्ट के अकॉर्डिंग। यानी देखिए यहाँ पे मैं वीकनेस ही मान के चल रहा हूँ सिल्वर के अंदर, अच्छी गुडनेस अभी मुझे नजर नहीं आ रही है। अगर आपको थोड़े बहुत 600 700 800 पॉइंट गेन मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आप यहाँ का इस लेवल का वेट करें ओनली फॉर, क्योंकि अभी जो यहाँ पे ट्रेड लाइन का मुझे सपोर्ट नजर आ रहा है ना यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो ट्रेड लाइन का सपोर्ट मुझे यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे इसके आसपास यहाँ पे आना चाहिए। अब किस तरह से गिरेगा यहाँ पे फॉरवर्ड क्या, यहाँ से इस तरह से डाउन साइड में आएगा, ठीक है ना। ये था गाइस यहाँ पे सिल्वर का एनालिसिस। और यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट मुझे यहाँ ट्रेड लाइन का नजर आ रहा है। उसके बाद में फिर यहाँ पे डाउन साइड में मैंने आपको 1 आवर्स के वनडे के चार्ट के ऊपर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। अब समझते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में। गोल्ड के चार्ट को देखने से पहले जिन्होंने भी यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो गाइस यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ नहीं जा रहा है गाइस, सब्सक्राइब करो और यहाँ पे वीडियो का लुत्फ उठाओ, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक ठोक दो और कमेंट भी दबा के करो यहाँ पे, ठीक है ना। आप ही के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ यहाँ पे, आप ही के लिए यहाँ पे जो इतना अच्छा एनालिसिस करके आपको बताता हूँ मैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस अब समझते हैं गोल्ड के बारे में। तो गाइस यहाँ समझते हैं हम गोल्ड के बारे में, यानी कि 5 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है। और क्लोजिंग देखेंगे तो क्लोजिंग भी नेगेटिव क्लोजिंग मिली है। देखिए यहाँ पे 1 घंटे के लिए अभी मार्केट ओपन हुआ था, यानी कि 1 आवर्स के लिए ओपन हुआ था। और नेक्स्ट वीक के लिए आप क्या समझेंगे यहाँ पे गोल्ड के लिए। सबसे पहले मैं आपको वनडे के चार्ट पर ले चलता हूँ। वनडे के चार्ट पे अच्छा खासा रिफाइन होगा चार्ट, यानी कि काफी अच्छी मजबूताई के साथ में यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे आपको, नजर भी उससे अच्छे यहाँ पे कैंडल्स के साथ में नजर आएगा। अच्छा यहाँ पे गाइस समझेंगे, देखिए यहाँ पे अभी तक यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है गोल्ड ने। अगर मैं सपोर्ट लेवल की बात करूं, 2 सपोर्ट लेवल यहाँ पे क्या है, देखिए वनडे के चार्ट के ऊपर मुझे लग रहा है कि गोल्ड अगर सीधा ऊपर निकल जाए। देखिए सबसे पहले मैंने जो आपको गोल्ड का जो चार्ट मैंने शेयर किया था टेलीग्राम के ऊपर, अच्छा खासा आपको गेन दिखने को यहाँ पे मिला हुआ और अच्छे खासे पॉइंट आपको, यानी कि यहाँ पे मैंने सीधा सीधा आपको 800 900 1000 पॉइंट गेन आपको दिया है मैंने यहाँ पे। डेफिनेटली आप जाके चेक कर सकते हैं मैंने कब यहाँ पे आपको इमेज पोस्ट किया था और क्या हुआ था उसके बाद में रिएक्शन मार्केट का गोल्ड का। अब यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेरिश कैंडल, यानी कि इससे प्रीवियस कैंडल को देखोगे तो बेरिश कैंडल लॉन्ग कैंडल बना है, यानी कि बिग कैंडल के साथ में बेरिश मूवमेंट हुआ है। और यहाँ पे अगर 1 घंटे के लिए देखोगे तो यानी कि बायर्स तो आया है, लेकिन बायर्स इतना लुकिंग गुड बायर्स नहीं आया यहाँ पे, यानी कि बायर्स इतना अच्छा नहीं आया है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन गोल्ड में आना चाहिए डाउन साइड के लिए। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो सपोर्ट लेवल बने हुए हैं 78,000 यानी कि 7800 एंड उसके बाद में 20 मूविंग एवरेज यानी कि 77,600, ये अच्छे खासे 2 सपोर्ट रेंज मुझे नजर आ रहे हैं। और अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे निकलता है तो मुझे लग रहा है कि फिर ट्रेड लाइन के आसपास यहाँ पे सपोर्ट आपको नजर आएगा, क्योंकि फिर उसके बाद में यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। समथिंग अराउंड क्या होगा यहाँ पे रेंज, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 77,000 के आसपास यहाँ पे, और उसके बाद में 76,700, ये कुछ एक रेंज है जो बाइंग जोन बनने वाले हैं। लुकिंग गुड बाइंग जोन, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है यहाँ पे। और यहाँ से ही अगर बीच से ही पुल बैक हो जाता है अपसाइड के लिए तो यहाँ से फिर अपसाइड में और अच्छे खासे जो मूवमेंट है फिर आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे। देखिए अगर यहाँ पे अगर मैं यहाँ से आपको सीधा सीधा बोल दूं कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे 1 डे के चार्ट के ऊपर है ना, 1 डे के चार्ट के ऊपर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो क्लोजिंग ओपनिंग हुई है
थोड़ा सा एक रेंज के ऊपर ही ओपन हुआ है और थोड़ा बहुत यहाँ पे बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए भी अभी लुकिंग गुड नहीं है। लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको जाना है तो यहाँ पे यानी कि इस हैमर की ब्रेकआउट के ऊपर यानी कि 89,000 79700 79,700 के ऊपर निकले तब यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी। और बाइंग का भी प्लान मत कीजिएगा क्योंकि अभी यहाँ पे लॉन्ग कैंडल के साथ में यहाँ पे क्लोजिंग की है प्रीवियस जो कैंडल है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करेगा जब तक यहाँ पे कुछ प्लान मत कीजिएगा। छोटे मोटे पॉइंटों के लिए जाना है तो आप जा सकते हैं। अप्रोक्स आपको यहाँ पे अपसाइड में 400-500 पॉइंटों का आपको अपसाइड में गेन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप जानते हैं 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर, 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ रेजिस्टेंस भी लगाए हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, अगर देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 आवर्स के चार्ट पे क्या है 79,000 यानी कि 79,000 यहाँ पे 79,000 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस था और 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोजिंग की है, यानी कि यहाँ पे इवनिंग, यानी कि यहाँ मैं बोलूंगा सीधा आपको इवनिंग स्टार बनाया। और यहाँ पे 4 आवर्स के चार्ट पे बेरिश मूवमेंट दिखा रहा है और नीचे में क्या है यहाँ पे यानी कि 15 मूविंग एवरेज यानी कि 78,100 के आसपास यहाँ पे अभी क्या बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि सिनेरियो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा ब्रेकडाउन का मुझे लग रहा है कि थोड़ा डाउन आना चाहिए गोल्ड यहाँ पे, और अच्छा खासा जो बाइंग होगा यहाँ पे समथिंग यहाँ पे 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत अभी करेक्शन होना बाकी है गोल्ड के अंदर, जो कि मुझे लग रहा है कि 76,000 के आसपास या फिर समथिंग यहाँ पे 76,900 के आसपास यहाँ पे डाउन साइड में अगर करेक्शन होकर मिलता है आपको तो आप यहाँ से बाइंग का भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड में मुझे नहीं लग रहा है कि थोड़ा बहुत अभी अगर ये रेंज निकाल दिया ने यहाँ पे गाइस यानी कि 79,000 का यहाँ पे रेंज अगर निकाल दिया सीधा सीधा आपको 7900 का रेंज अगर अपसाइड निकालता है तो फिर एक छोटी मोटी बाइंग फिर आपको देखने को मिलेगी 700 पॉइंटों का आपको फिर से यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर वनडे के चार्ट पे के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे भी अगर थोड़ा बहुत अगर ऊपर निकलता है यानी कि यहाँ पे 79,000 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको थोड़ी बहुत आपको बाइंग आपको देखने को यहाँ से मिल सकती है, यानी कि आपको सीधा सीधा आपको फिर यहाँ पे 79,700 तक के गेन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए गाइस इसी के साथ में मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताए हैं यहाँ पे आपको समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ मैं चार्ट में क्लोज करता हूँ और वीडियो भी क्लोज करता हूँ। थैंक यू ट्रेडर्स।